then put x equal to minus x. So fx equal to minus of x. जब ऐसा रहेगा so this is the odd function. ठीक है, और इवन क्या होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, कोई वैल्यू के लिए. सेकेंड इवन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स. if you will get f x equal to f minus x. so for all value, ये सिंबल जो होता है मैंने बताया था, सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें आपको कंफ्यूज होता है. ये इसका होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ऐसा करके रीड करते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, इवन, इसको बोलते हैं आउट. अब देखो इसका एग्जांपल बताता हूँ, इसका ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है, मतलब विजुलाइज कैसे करोगे. बहुत सी चीजों को आपको फील पड़ेगा, फील इन द सेंस विजुलाइज करना पड़ेगा. जितना ज्यादा फील करोगे, विजुलाइज करोगे, उतना क्या होगा, आपको चीजें समझ में आएंगे. ठीक है, मैंने आपको करते समय आंखों में दिखना चाहिए. जैसे कि हम लोग कुछ फिल्म देख लिए हैं, तो जब भी कुछ करते हैं तो सारे सीन याद आते हैं. उसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जब आपको एक फील आने लगेगा तो समझ लो कि आपको चीज रहेगा, मतलब आपको क्लियर हो रहा है. तब आपको स्टेप दिखने लगेंगे, क्या हो रहा है सब कुछ दिखने लगेगा, क्यों कर रहा हूँ सब दिखेगा. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बनाते रहते हैं बट वो फील नहीं आता, लग रहा है कि हमें मेमोरी, हम लोग बस बना रहे हैं. तो वो अभी बनाओगे बाद में भूल जाओगे. तो किसी चीज में फील आना बहुत जरूरी है. तो कोशिश करूंगा कि अपने तरीके से समझा के, ठीक है. बाकी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा. कुछ चीज ऐसे हैं जैसे मैं समझा दूं उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ सकते. कुछ चीज ऐसे होंगे, उसके लिए आपको मैं तरीका बताऊंगा कैसे उसको समझना है अपने से. जो चीज अपने समझोगे वो ज्यादा आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो हम लोग बस एक तरीका बताएंगे. ठीक है, और कोशिश करूंगा अपने एग्जाम्पल से, छोटे छोटे एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिकल लाइफ से समझाने का. तो यहाँ पर ये तो मैथमेटिकल हो गया. जब इतना बोलूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, ये है. तो एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे मान लो एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो आप पुट करो, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स. जब पुट कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एफ माइनस एक्स. तो माइनस एक्स का स्क्वायर, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर सो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एफ माइनस एक्स. तो ये क्या हो गया आपका इवन फंक्शन. अब उसी तरह मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू. ये सब फंक्शन में पढ़ोगे मैथ में 11th में. ठीक है, हॉट फंक्शन, पुट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स. अभी जितना भी मैं 11th में जो नया चीज बता रहा हूँ. हाँ बोलो. ए, क्योंकि देखो मैंने एक्स की जगह क्या पुट किया, माइनस एक्स पुट किया हूँ. हियर पुट किया हूँ तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया. अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, एफ एक्स के. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स. तो कितना हो गया, एफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एफ एक्स. ठीक है, फंक्शन मैंने नहीं बताया अभी तक. ठीक है, फंक्शन के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, थोड़ा बहुत बताया हूँ, आज थोड़ा सा बता दूंगा. तो ये हो गया. अब क्या करोगे, पुट करोगे, एफ माइनस एक्स पुट कर दो. तो माइनस एक्स क्यू. तो कितना हो गया, माइनस एक्स क्यू. और दिस इक्वल टू नथिंग बट माइनस एफ एक्स. तो यहाँ पर कितना हो गया, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स. सो दिस इज ऑड फंक्शन. अब ये हो गया मैथमेटिकली. अब मैं इसको ग्राफिकली कैसे पढ़ता हूँ. तो ग्राफिकली क्या होगा, आपको ज्यादा विजुलाइज होगा. तो इसलिए मैंने ग्राफ थ्योरी ज्यादा इसलिए पढ़ाया है क्योंकि जितना अच्छे से आप ग्राफ से चीजों को विजुलाइज कर सकते हो, मैथ को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, उतना प्रैक्टिकली या उतना थ्योरेटिकली आप उतना अच्छे से नहीं समझ सकते हो. तो ग्राफ को ज्यादा स्टडी करोगे, ये हुआ. तो मान लो इसी का मैं ग्राफ बनाता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है पैराबोला। तो यहाँ पर देखोगे, इसको मिरर बना दोगे तो इस पोर्शन का मिरर इमेज क्या होगी, ये होगी। तो इवन फंक्शन क्या होता है, तो इवन फंक्शन ऑलवेज ए मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अब और फंक्शन का बनाता हूँ। एक्स क्यू है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्राफ है ओरिजिन के अबाउट से क्या होगा, सिमेट्री होगा। इट इज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो क्या हो जाएगा हमेशा आपका ऑड फंक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शन ना ही ऑड होगा ना ही इवन, ऐसा भी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि फंक्शन ऑड हो या इवन हो। ठीक है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। आपको डाउट है तो मैंने इंटीग्रेशन में बताते समय बताया था, तो इंटीग्रेशन में कैसे यूज करोगे इसको, जो आपको आगे 12th में 11 में बहुत जगह यूज कर सकते हो। तो जो इवन फंक्शन होता है -a to a एफ एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स फॉर इवन फंक्शन। और जो ऑड फंक्शन होता है उसका वैल्यू 0 होता है। क्योंकि ऑड फंक्शन का जो एरिया होगा, वो एरिया क्या होगा, जितना यहाँ होगा उतना वहाँ होगा, तो प्लस माइनस 0। इवन फंक्शन का क्या होगा, जो इतना होगा इतना ही होगा, इसका 2 टाइम्स कर दोगे, सिंपल लॉजिक। जैसे मान लो मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ, इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर जो एरिया होगा यहाँ का एरिया सेम होगा, तो एक को निकाल कर 2 टाइम्स कर दूंगा। और इस जगह मान लो जो ऑड फंक्शन हुआ, मान लो ये कोई ऑड फंक्शन है, तो यहाँ का जो एरिया प्लस में होगा, यहाँ का जो एरिया क्या होगा, माइनस में। अब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 0, 2 टाइम्स। तो ये था आपका ऑड इवन के बारे में, जितना आपको यूज होगा अभी। कोई डाउट है किसी को? गर्ल्स? हाँ, नहीं, एक्स एक्सिस नेगेटिव है बट वाई का वैल्यू तो सेम होगा ना। यहाँ पर जैसे मैंने इस ग्राफ में, आप एक्स इक्वल टू +2 पुट करो, एक्स इक्वल टू -2 पुट करो, तो हमेशा तो ऊपर ही वैल्यू देगा ना। यहाँ मैंने, अगर आप यहाँ पर आप 2 पुट करो तो यहाँ -2, तो दोनों का वैल्यू तो सेम आएगा ना, इसलिए तो ऑड आएगा। बट यहाँ पर 2 पुट करो या -2 पुट करो तो यहाँ माइनस में आएगा, यहाँ प्लस में आएगा, वही चीज। यहाँ -+2 पुट करने से कितना आ गया वैल्यू, 8, और यहाँ कितना आ गया आपका -8, और इस जगह पुट करो 4, 4। और कोई डाउट? देखो ये सब चीज अच्छे हैं चीजों को समझने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको
यूज तो ज़्यादा अभी नहीं होगा, लेकिन ये है कि कहीं भी रिकॉल करूंगा तो आपको थोड़ा से मालूम होना चाहिए, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। 100% नहीं बोलूंगा कि आपको 100% रिकॉल होंगे। ठीक है। हाँ, ये वाला देखो, देखो जिसको समझ नहीं आया ऐसा पूछा करो। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया ऐसा पूछा करो, क्योंकि आप नहीं समझते हो तभी पढ़ने आए हो। ठीक है, अगर यहाँ भी नहीं पूछोगे वहां भी नहीं पूछोगे तो फिर क्या करोगे। ठीक है, जिसको भी नहीं आया भले मैं गुस्सा हो जाऊं या बाद में बोलो, लेकिन पूछोगे तो दिमाग में रहेगा कि आपके डाउट था। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ में क्या था देखो, ऑड फंक्शन, एक इवन फंक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ऑड फंक्शन का, y इक्वल टू एक्स क्यू, इवन फंक्शन का एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ मैंने अभी बताया नहीं आप लोगों को कैसे बनाना है, तो मैं ही जानता हूँ तो मैं ही ड्रॉ करता हूँ रफ ग्राफ। आप बस समझो कि ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। ये हुआ, तो इसका ग्राफ होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे मान लो यहाँ मैंने +2 रखा है, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, +8। तब यहाँ रखोगे आप माइनस, तो सेम डिस्टेंस पर, तो ये कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू रहेगा, सेम डिस्टेंस पर जाओगे वैल्यू आपको सेम मिलेगा, बट क्या हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा माइनस। तो इसलिए क्या हो गया, -8 हो गया, +8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। यहाँ का एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा। तो यहाँ पर जितना एरिया बन रहा है उतना एरिया यहाँ पर भी बन रहा है, बट ये एरिया क्या आपका पॉजिटिव एरिया है, और ये क्या आपका नेगेटिव एरिया है। दोनों मिलके क्या हो जाएगा, जोड़ोगे तो 0। ठीक है, आप इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन क्या होता है, ये पार्ट बनाओगे, फिर उसका क्या बना दोगे सेट, मिरर इमेज, दिस इज द मिरर। हमेशा इवन फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है, इवन फंक्शन क्या करोगे आप, ऑलवेज ड्रॉ राइट साइड पार्ट, देन टेक image of this part about y-axis taken as mirror। so this is the mirror हो गया, तो इस पार्ट का इमेज ये हो गया। अभी कैसे होता है देखो, इस पॉइंट का मैं 2 लिया हूँ, तो यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ को ले लिया -2, ये कितना हो गया 4। इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा, दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। तो कोई भी एक को लेके 2 टाइम्स कर दो, तो पूरा एरिया मिल जाएगा -2 से +2। और कोई डाउट किसी को, और क्या पूछो। हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन वाला देखो कैसे, एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। ट्रिगोनोमेट्री में लेता हूँ, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन सा ऑड फंक्शन के लिख देता हूँ पहले नोट करके। ये चीज मैथ वाले लोग अच्छे समझोगे, क्योंकि मैथ में मैं फिर बताऊंगा, और मैथ में मैंने यूज करता हूँ मैं बहुत जगह। ठीक है, इन ट्रिगोनोमेट्री साइन, टेन, कॉट, कोसेक, ये सब क्या आपका
ऑड फंक्शन कॉस सेक, ये क्या आपका इवन फंक्शन, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं, -π/2 से π/2 sin x dx। अब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो उससे अच्छा क्या पहचान लो, ये दोनों सेम है माइनस के साथ, और ये आउट फंक्शन है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, एज sin x इज आउट फंक्शन। अब उसी तरह -π/2 से +π/2 cos x dx। अब ये क्या है आपका इवन फंक्शन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 0 टू π/2 cos x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर निकाल लो। ऐसा आपको फिजिक्स में बहुत जगह डेरिवेशन में मिलेंगे। और हाँ डायरेक्ट। अब कुछ कुछ ऐसे होंगे जो ना ही ऑड होंगे ना ही इवन होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखता हूँ मैं, x³ + x², इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन। ना ही ऑड है ना ही, कैसे पहचानोगे, x = -x पुट कर दो, ठीक। अब ये आएगा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, इसको आप fx में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और किसी को डाउट है? अच्छा क्वेश्चन क्या है बोलो तो जरा। y = क्यूब रूट अच्छा क्यूब रूट x+2 का होल ए, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, ये बनाया कौन कौन बनाया इसको, कौन कौन बनाए थे, उपाध्याय, बनाई थी से, सौम्या बनाई थी से, कैसे भूल गई थी या टाइम नहीं मिला था। अच्छा और कृतिका बनाई थी, ठीक है चलो, जो जो बनाए ठीक है, नहीं बनाए मैं एक बार बना देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको x+2, ये जो 1/3 को 2/3 लिख सकते हो, 1/3 होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है, इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई डाउट,
अब dy बाई डी एक्स लिख लो, जैसा लिखता हूं मैं। लिख लिया हूं। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? ठीक। अब देखो यहाँ पर पावर है, जैसे पावर है तो आपको कौन सा यूज करना है? यूज पावर फार्मूला। ठीक है, एक्स की पावर एन वाला। तो इसको करने से कितना आता था? वाई डैश। तो यहाँ पर कब होता था? जब ए एक्स एक्स सेम होता है, पर यहाँ तो नहीं है। तो आपको क्या करना है? डी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इसको यहाँ ले जाओ। हो गया। पावर है, पावर है, सेम है, सेम था तो फार्मूला ही हो जाता है। ये हो गया। अरे ये कितना हो गया? 2/3 कितना हो जाएगा? -1/3। ये 1 और ये कितना हो गया? 0। इसको लिख सकते हो बना सबका। पूछो। हम्म। ये मतलब फिर से पूछो। नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या प्लस साइन है ना, पहले प्लस को मैं अलग कर लिया हूँ। पहले प्लस साइन है तो मैंने अलग कर लिया है। ठीक है, जब अलग कर लिया है तो उसके बाद क्या करोगे? आप देखोगे ये सेम है, कर दिया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा डाउट समझ गया हूँ। मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आ जाएगा। हाँ, और किसको डाउट है था इसमें? हाँ, कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। डी ऑफ एनी कांस्टेंट ऑलवेज 0। और पूछो। लॉग देखो, अगर कुछ नहीं दिया तो ई लेके चलोगे, कुछ नहीं दिया तो क्या मान लोगे बाय डिफॉल्ट? ई। अगर वहां दिया होगा 10 तो उसको ई में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री लॉगिथम तो हमेशा ई और रेडियन में रहता है, इसको दिमाग में अच्छे से रखोगे। और ठीक है, देखो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा कर देता हूँ, जो डाउट था उसका भावेश का क्लियर हो जाएगा। साइन एक्स प्लस 2 स्क्वायर, इसको करो। चलो स्क्वायर है, ठीक है, इसे करो जल्दी से एक बार।
हाँ, अभी किसको किसको ब्लर आ रहा है? किसे किसे ब्लर आ रहा है? ठीक हो गया। आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर कल लिख लोगे, इसको लिख सकते हो। यहाँ तक डाउट है किसी को? नाउ ये लिख लो। पहले धीरे धीरे समझो, ठीक है, उसके बाद इतना स्टेप जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हो गया। अब सबसे पहले कि आपको पावर है, तो पावर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो पावर वाले के लिए क्या चाहिए, उसके अंदर में जो रहेगा, अंदर में क्या आपका अंदर में ये है पूरा, इसके बराबर होना चाहिए, तब आप पावर वाला फार्मूला यूज कर पाओगे। तब ये दोनों तो अलग अलग है, तब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कर दिया हूँ। इसको यहाँ लेके आ दो, इसको यहाँ। हो गया। अब ये दोनों सेम हो गए, तो पावर फार्मूला इजी लग जाएगा। ये हो जाएगा 2/3 माइनस, और ये हो जाएगा डी साइन x+2 dx। ये कितना हो जाएगा, -1/3। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर। भावेश अब देखो, तुम्हारा जो डाउट था यहाँ से शुरू होगा। भावेश, अब यहाँ पर देखो, एक साइन का फंक्शन है और एक एक्स है। तो हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में जो भी होता है डी साइन एक्स लिखता हूँ, मान लो डी एक्स। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर x+2, यहाँ पर एक्स है, तब इसको फिर से करोगे आगे। ये हो जाएगा डी साइन, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूँ, ये हो गया।